हेलो गाइस, वेलकम टू द अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे एसर के नाइट्रो 5 में कीबोर्ड वर्किंग नहीं कर रहा है। मैं आपको चेक करा देता हूँ। कीबोर्ड वर्क नहीं कर रहा है। सबसे पहले मैं आपको नोटपैड खोल के दिखा देता हूँ। मेरा कीबोर्ड वर्क नहीं कर रहा है। नोटपैड यहाँ पे मैं कुछ भी लिख रहा हूँ तो ये कीबोर्ड वर्क नहीं कर रहा है। ये देखो, ये कीबोर्ड वर्किंग। सबसे पहले मैं सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम अगर होगी तो उसके थ्रू बता देता हूँ। सॉफ्टवेयर रिलेटेड तो सबसे पहले हमें इसे क्लोज करके यहाँ पे विंडो वाले साइन पे राइट क्लिक करना है और डिवाइस मैनेजर पे जाना है। डिवाइस मैनेजर पे जाके ये यहाँ पे कीबोर्ड का सेक्शन दिख रहा होगा, ये कीबोर्ड वाले पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे ये स्टैंडर्ड P2 दिखा होगा, इस पर राइट क्लिक करना है। इसका सबसे पहले या तो अपडेट ड्राइवर पे क्लिक कर देना है, सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर्स। तो ये यहाँ लिखा हुआ विंडो हैज़ डिटरमाइंड दैट बेस्ट ड्राइवर फॉर दिस इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। ठीक है, तो ये बेस्ट ड्राइवर इंस्टॉल्ड है तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। सर्च फॉर अपडेट ऑन ड्राइवर पे क्लिक करके देखो तो यहाँ कोई अपडेट आएगा। अगर जैसे इशू होता है तो अपडेट देते हैं, उसके थ्रू सही कर देते हैं, पर अपडेट कोई है नहीं तो बैक आ जाना है वापस वहीं। यहाँ पे फिर दोबारा राइट क्लिक करना है तो यहाँ पे अनइंस्टॉल डिवाइस पे क्लिक कर देना है हमें। हम ये अनइंस्टॉल होगा फिर रीस्टार्ट हो जाएगा, देन दोबारा ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा। तो इसके थ्रू भी सही हो सकता है कीबोर्ड। तो चलिए करके देखते हैं। ठीक है, चलो अभी पूछा है रीस्टार्ट करने के लिए तो यस, यस पे क्लिक कर देना है। देन इसका रीस्टार्ट हो रहा है। हाँ, रीस्टार्ट हो रहा है। आफ्टर रीस्टार्ट देखते हैं हमारा कीबोर्ड वर्किंग करता है या नहीं करता। रीस्टार्ट हो गया, अब देखते हैं कीबोर्ड वर्क करता है नहीं करता। यहाँ पे हम टाइप करके देखते हैं, नॉट वर्किंग। मेरा पासवर्ड नहीं ले रहा है। अभी बैक स्पेस क्लिक हुआ था बट यहाँ पे कोई पिन नहीं डल पा रही है तो स्टिल नॉट वर्किंग। तो यहाँ पे मैं एक्सेसिबिलिटी में आके यहाँ पे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड से पासवर्ड डाल के लॉगिन करना पड़ेगा मेरे को। तो मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। पासवर्ड डाल तो मैंने पासवर्ड डाल दिया है, लॉगिन हो रहा है। चलिए नोट पैड खोल के देखते हैं कि वर्किंग कर रहा है नहीं कर रहा अब भी। हाँ, तो फिर यहाँ पे हम टाइप करेंगे कुछ भी टाइप करने पे नहीं हो रहा टाइप। देन इसके बाद जैसे वैसे सॉफ्टवेयर रिलेटेड तो प्रॉब्लम नहीं लग रही है मेरे को, क्योंकि मैंने वो रीस्टार्ट करके भी देख लिया, वैसे भी करके देख लिया। तो अब एक और चीज़ से हम पता कर सकते हैं कि सॉफ्टवेयर रिलेटेड है या नहीं। तो सबसे पहले एक्सटर्नल कीबोर्ड लगा सकते हैं। अगर आपके पास एक्सटर्नल कीबोर्ड है तो उसके थ्रू भी आप पता कर सकते हैं कि सॉफ्टवेयर रिलेटेड है, हार्डवेयर रिलेटेड है। तो मैं कीबोर्ड यूएसबी के थ्रू एक्सटर्नल कीबोर्ड ऐड करता हूँ, देखते हैं इसके बाद चलता है नहीं चलता। ठीक है, ओके। मैंने एक्सटर्नल कीबोर्ड लगा दिया, मैं टाइप करके देखता हूँ। देखो ये टाइप हो रहा है, जैसे मैं कुछ लिख रहा हूँ ये आपको शो हो रहा होगा। मैं यहाँ पे इसके थ्रू टाइप कर रहा हूँ तो यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, एक्सटर्नल यानी कि ये सॉफ्टवेयर रिलेटेड तो प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि हार्डवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो इसी वीडियो में अब सिस्टम को खोल के चेक करना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर रिलेटेड हो गई, अब देखते हैं हार्डवेयर रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है। तो अब इस सिस्टम को खोलना पड़ेगा मेरे को। न्यू ही लैपटॉप है, 1 साल ही हुआ है, देखे क्या फॉल्ट है। तो चलिए इसको खोलते हैं। वैसे इस लैपटॉप में बहुत धूल, वो क्या कहते हैं, इस कीबोर्ड में बहुत धूल है, ये कहीं पड़ा हुआ था, अभी ढूंढ के लेके आऊँ मैं इसे। ठीक है, तो चलिए ओपन करते हैं फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं वीडियो। हार्डवेयर रिलेटेड एक ही वीडियो में हम दोनों सॉल्यूशन देख लेंगे। ठीक है, चलिए। तो चलिए खोलते हैं इसको। तो इसे हमने बेड पे रख लिया है, नीचे कोई सॉफ्ट सा कपड़ा दे देना है ताकि डिस्प्ले का कोई असर ना हो। ठीक है, तो चलिए अब से हम खोलते हैं। ये टूल्स है हमारे पास खोलने के लिए। ठीक है, और एक पतली सी क्लिप की भी ज़रूरत पड़ेगी आपको। मेरे पास तो ये जो बालों में लगाते हैं ये क्लिप है, क्योंकि इसे खोलने के लिए ढक्कन क्लिप की ज़रूरत पड़ेगी कोई पतली सी। ठीक है, तो चलिए खोलते हैं। तो नट बोल्ट खोल रहा हूँ मैं इसको।
तो जल्दी-जल्दी में सारे नट बोल्ट खोल के फिर उसके बाद मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है? सारे बो नट्स तो खोल दिया मैंने, अब इसके थ्रू हमें बैक पैनल खोलना पड़ेगा, ठीक है? तो सबसे पहले ये जो साइड-साइड का एरिया दिख रहा है ना, ये यहाँ पे ऐसे डालो, ऐसे ऊपर उठा दो। ये देखो यहाँ से उठा खुलने लग गया। फिर ऐसे थोड़ा स्पेस देके फिर यहाँ डालो। मैं सिंगल हैंडेड वीडियो बना रहा हूँ, सिंगल हैंडेड खोल रहा हूँ तो खोलने में दिक्कत होगा। ऐसी साइड-साइड में पैनल में ये पतले से घुसा-घुसा के सारे खुल जाएगा ये बैक पैनल। तो मैं इसे खोलने के बाद ही दिखा सकता हूँ, ठीक है? ओके? ये देखो ये खुल गया, ये देखो यहाँ से। तो ऐसे ही सारे तरफ खोलना है, ठीक है? पूरा बैक पैनल खोल दिया है मैंने। अब इसे मैं ओपन करता हूँ। और जी, इसके पीछे ये लगा होते हैं। बैक पैनल तो दिख गया, इसे अब हम साइड में रखते हैं। देखते हैं अंदर क्या पार्ट्स हैं। तो ये देख फैन पे मेरी धूल आ गई है बहुत ज़्यादा। हाँ, अभी धूल है बहुत। तो चलिए आगे का प्रोसेस बताता हूँ मैं अभी। तो सबसे पहले हमें बैटरी का वायर हटाना है, सबसे पहले। कोई भी चीज़ कुछ भी इंस्टॉल भी कर रहे हो रैम, तो सबसे पहले हमें बैटरी का वायर हटाना है। चलिए बैटरी का वायर कहाँ है? ये रहा। सबसे पहले ये ऊपर हटा देना है, ये चिपका हुआ। फिर इसके बाद ये जो दिख रहा है आपको, ये इसको, ये रहा बैटरी का वायर, इसे इसे निकाल देना है साइड से, ठीक है? देखो लिया, ठीक है। अब मैं एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ, एक हाथ से वो कर रहा हूँ, तो इसलिए वो सबसे पहले ये वायर खोल देना है। तो मैंने खोल दिया है, ठीक है। उसके बाद आगे का प्रोसेस बताता हूँ। फिर इसके बाद ये नट्स खोल देना है, बैटरी के नट्स जो हैं ये खोल देना है। इसे खोलने के बाद बैटरी को आराम आराम से ऐसे थोड़ा सा ऐसे ना, ऐसे ये निकल जाएगी यहाँ से धीरे से। जल्दबाजी नहीं करनी, धीरे धीरे खोलना है, ठीक है। बैटरी को अलग कर देना है, तो ये बैटरी अलग कर देनी है। देन उसके बाद तो ये जो वायर दिख रहा है, ये कीबोर्ड का वायर जो हमारा वर्क नहीं कर रहा है कीबोर्ड, ये रहा वायर। इस वायर को हम खोलेंगे। जो सबसे ऊपर दिख रहा है, ये जो ये जो दिख रहा है, इसको हम ऊपर की तरफ उठाएंगे ऐसे। ये उठ गया ऊपर की तरफ, और ये वायर हम आराम से धीरे धीरे निकाल लेंगे। ये वायर निकालने के बाद इसको हम, अब हमें ये करना है कि ये हमें किसी ब्रश की मदद से इसे साफ करना है। ये जो पिन है इसकी, या तो ये धूल वूल चली गई होगी स्पेस की वजह से वर्क नहीं कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम इस ब्रश के थ्रू, आपके पास कोई ब्रश हो, मेरे पास ये ब्रश है, तो मैं इसके थ्रू मैं इसे ऐसे ऐसे साफ करूंगा हल्का हल्का। और यहाँ पे भी ये इसकी पिन आराम आराम से हल्की हल्की करनी है, पिन नहीं तोड़नी, बहुत हल्की हल्की से साफ करनी है। ऐसे से साफ करने के बाद फिर इसको दोबारा वैसे ही लगा देना है, चिप को लगाने के बाद वापस ऐसे ही प्रेस कर देना है उसको। देन इसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ इसमें क्या है। इसमें इसमें रैम है, अंदर रैम है, ये एसएसडी कार्ड है, यहाँ पे बैटरी लगती है, ये फैंस हैं। जो फैंस बहुत गंदे हो गए हैं, मैं इसको साफ कर देता हूँ। अब खोलेगा तो इसको ब्रश की मदद से साफ हो जाएंगे वो। तो जल्दी से मैं साफ कर देगा इसमें दिख रहा होगा तो ये साफ कर देता हूँ ताकि कूलिंग बनी रहे अच्छे से, ठीक है? मैं साफ कर देता हूँ जल्दी से, फिर आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो मैंने अब सब कुछ क्लीन कर दिया और ये वायर लगा दिया मैंने वापस वैसी ही जगह। और ये देखो मैंने फैन वैन भी साफ कर दिया बहुत ज़्यादा। क्षमा करें, अब इससे कूलिंग बनी रहेगी प्रोसेसर और जीपीयू में, ग्राफिक कार्ड में, ठीक है? तो बैटरी इंस्टॉल कर देते हैं, बैटरी इंस्टॉल कर देते हैं, ठीक है? मैं एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ, एक हाथ से कर रहा हूँ, तो मैं अब इसे इंस्टॉल करने के बाद ही दिखा पाऊँगा। ये वायर जो है ये इसी में लग जाएगा, ठीक है? जैसे था वैसे ही। तो चलो ये मैं लगा के आता हूँ, फिर स्टार्ट करके देखते हैं चलता है नहीं चलता है, वर्क करता है नहीं करता, ठीक है? मैंने बैटरी को जोड़ दिया, वायर प्रॉपर जोड़ दिया है यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करके देखते हैं। तो ये आराम से उठाना है, डिस्प्ले में टूटने का है। आराम से मैंने उठा दिया, मैं स्टार्ट करके देखता हूँ। ये लगा के देखता हूँ।
बैटरी तो सही से लगी, स्टार्ट तो हो गया, चलिए देखते हैं। तो चलिए पिन दबा के देखते हैं, कुछ बटन दबा के देखते हैं फिलहाल तो। वर्किंग, गाइस वर्किंग, ये सब वर्किंग हो रखा है, ठीक है। मैं पासवर्ड डाल देता हूँ, देखते हैं लॉगिन करके। ये बिल्कुल वर्किंग हो गया है गाइस, बिल्कुल ठीक हो गया है। आपको नोटपैड में भी दिखा देता हूँ। चलाना टफ है बट मैं दिखा देता हूँ। नोटपैड, ये देख गाइस, देख पा रहा हूँ मैं, यानी कि बिल्कुल सही है। अगर वीडियो अच्छी, तो यानी कि हमने वो सफाई करने के बाद दोबारा लगाया तो बैक पैनल बिल्कुल चलने लग, तो कीबोर्ड चलने लग गया है, तो अब मैंने इसे टर्न ऑफ कर दिया है। बाकी दोबारा से अब इसका बैक पैनल है ये रहा। बैक पैनल लगा के दोबारा स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं, चलते हैं, चलते हैं। ठीक है गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो जरूर करें। आपको कीबोर्ड का और माउस पैड का भी सॉल्यूशन इसी में ही हो जाएगा, सब चीज़, ठीक है। और देखा बिल्कुल सही चलने लग गया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक इट। ओके, बाय बाय। मैं इसका बैक पैनल लगा के आपको दोबारा से एकदम अच्छे से चालू करके फिर शो करा देता हूँ, ठीक है। बैक पैनल लगाने के बाद मैं स्टार्ट करता हूँ, देखते हैं। एंटर दबाएं, यस, 0, यस, लॉग इन। भी वर्किंग है, माउस भी वर्किंग है, कीबोर्ड भी वर्किंग है। नोट पैड, ठीक है, वर्किंग गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब, अगर आपका भी ठीक हो गया हो तो। ठीक है, ओके, बाय बाय।